मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। आप सबका इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए, परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्यारे भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को, तो इस वीडियो को देखने से पहले तुरंत इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जो लोग पुराने लोग हैं, इस वीडियो को देखने से पहले तुरंत इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। परमेश्वर के राज को बढ़ाएं, परमेश्वर आपको भी बढ़ाएगा। मेरे प्रियो, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, आज सुबह के समय मैं आप लोगों के सामने मैं वचन लेकर के आया हूं, और वो है मत्ती का 7 अध्याय का, मत्ती की किताब है और 7 अध्याय का 11 वचन है, जो इस प्रकार है। बुरे होने पर भी तुम यदि अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देते हो मेरे प्रियो, अगर तुम बुरे हो करके अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। मेरे प्यारे भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है, इसलिए परमेश्वर तुम इतने, क्योंकि हर एक मनुष्य पापी है, हर एक मनुष्य पापी है और दिन भर पाप करता रहता है। फिर भी वचन में लिखा है पाप की कमाई, कहा कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान अनंत जीवन है। हम सब पाप करते हैं और परमेश्वर प्रेम करता है, और परमेश्वर कहा पाप की मजदूरी मौत है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। परंतु परमेश्वर अनंत अविनाशी है, अनंत प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हम जब प्रार्थना करते हैं कि हे हमारे परमेश्वर, उनकी बातों को सुन, और वे जो हमारी निंदा करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, हमारी प्रार्थना, हमारी बातों को सुन, जो हमारी निंदा करते हैं, जो हमारा उपहास करते हैं, जो हमसे ईर्ष्या करते हैं, हे परमेश्वर उनकी भी बातों को सुन, जो उनके व्यंग बाण स्वयं उनको ही बेधें, जो व्यंग बाण बोलते हैं, जो तेरे दासों को, क्यों परमेश्वर, हे परमेश्वर उनकी बातों को सुन, जो लोग व्यंग बात बोलते हैं, जो तेरे दासों पर ईर्ष्या करते हैं, और जो तेरे साथ में तेरे वचन के कारण बुराई करते हैं और नीचा दिखाने के लिए करते हैं, सताते हैं, उनके परमेश्वर पिता उनके ही बाणों के द्वारा, वो अपने ही बाणों के द्वारा वो विधि जाएं और अपने देश से निष्कासित किए जाएं। परमेश्वर पिता उनका देश उनको लूट लें, परमेश्वर पिता, और उनके 10 दुष्कर्म को मत भूलना, क्योंकि परमेश्वर, क्योंकि उनके पाप को ओझल मत होने देना, क्योंकि उन्होंने तेरे सेवक और तेरे सेवक के निर्माताओं के सामने तुझे क्रोध के लिए भड़काया है। परमेश्वर, इसके बाद हमने सरपना का निर्माण जारी रखा, हमने कलीसिया का निर्माण जारी रखा, हमने कलीसिया का विस्तार करना चालू कर दिया, क्योंकि वह समस्त सरपना, मेरे प्यारे भाई बहनों मित्रों, क्योंकि वे समस्त सरपना और आधी ऊंचाई तक जुड़ गई, क्योंकि हमने सरपना बनाया, कलीसिया बनाया, उसको जोड़ा, और क्योंकि उसके निर्माण कार्यों में सब लोगों का मन लगा। परंतु जब हम देखते हैं नहम्याह की किताब में, तब जन सल्बनत और तोबियाह ने, अरबी और अमोनी कौम के लोगों ने, अस्दोद और पलिश्ती के लोगों ने सुना कि यरूशलेम की सरपनाह की मरम्मत का कार्य निरंतर हो रहा है, उनकी दरारें भरी जा रही है, तो वे अत्यंत क्रुद्ध हो गए। उन्होंने मिल करके षड्यंत्र किया और यरूशलेम कहा कि उसने षड्यंत्र रचा, और कहा कि यरूशलेम पर आक्रमण करने और उसके नगर में उपद्रव करने का उन्होंने निश्चय किया।
मेरे प्रियो, अतः हमने भी परमेश्वर से प्रार्थना की और शत्रुओं के संभावित हमलों से बचने के लिए 24 घंटों के लिए पहरे बैठा दिए। मेरे प्रियो, यहूदियों ने कहा कि बोझ ढोने वालों का बल घटने लगा और मलबा बहुत बचा हुआ है, सरपनाह अब भी नहीं उठा सकते हैं। हमें घेरने वाले शत्रुओं ने मन में सोचा, जब तक हम उनको बीच में घुसकर उनको नहीं मार डालेंगे और यो निर्माण का रोक नहीं देंगे, तब तक हमें दृष्टि में हम पर नहीं पड़ेगी और उनको पता भी नहीं चलेगा, वो हमको जान नहीं पाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उनके बीच में रहने वाले यहूदी हमारे पास आकर के हमें बार बार सावधान करते थे कि हमारे शत्रु जहाँ जहाँ वे रहते हैं वहाँ से हम आक्रमण करेंगे। अतः मैंने लोगों को तलवारें, भाले और धनुष दिया और उनके प्रतिकूलों और को उनके स्थानों में बैठा दिया। तब मैं उनको भयभीत देख करके उठा और प्रतिष्ठित नागरिकों, अधिकारियों, अन्य लोगों से कहा, अपने शत्रुओं से मत डरो, क्योंकि स्मरण रखो कि वह महान आतंकमय है। हमारा परमेश्वर महान है और वह आतंकमय है। तब वह अपने भाई, बंधुओं, पुत्र और पत्नियों के घरों की रक्षा के लिए, क्योंकि अपने परिवार, अपने भाई बहनों को की रक्षा के लिए युद्ध करो। तब हमारे शत्रुओं ने सुना और उनका षड्यंत्र हमें ज्ञात हो गया। तब परमेश्वर ने उनकी योजनाओं पर पानी फेर दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि परमेश्वर है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर महान है। क्योंकि जब जो उसने चाल चली थी, जिसने योजना बनाई थी, उन पर पानी फेर दिया। उन्होंने आक्रमण करने का उसने विचार भी छोड़ दिया। हम सरपनाह अपने अपने काम पर लौट गए। क्योंकि मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, आधे सेवक निर्माण कार्य में लगे और आधे सेवक भाले, धनुष लेकर कवच धारण किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसी प्रकार आप लोग भी, क्योंकि आप लोग बुरे होकर के अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, बुरे होकर के उनकी रक्षा करना जानते हो, बुरे होकर के उनको कवच देना चाहते हो, तो उसी प्रकार परमेश्वर भी आप बुरे हैं, परमेश्वर भी आपको बचाना चाहता है। परमेश्वर आपको कवच और ढाल देना चाहता है। परमेश्वर आपकी रक्षा करना चाहता है। परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि आप लोगों ने पाप किया, क्योंकि पाप का मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान अनंत जीवन है। परमेश्वर अनंत प्रेमी है, क्योंकि अनंत दयालु है, अनुग्रह करने वाला है। इसलिए कि मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, आपके पुत्र और पुत्रियों की रक्षा करेगा, क्योंकि वह आपसे प्रेम करता है। जैसे आप अपने बच्चों को भली वस्तुएं देना जानते हैं, इतने पापी होकर के, बुरे होकर के, क्योंकि आप उसकी उन्नति को चाहते हैं, उसको श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, उसी प्रकार आपका परमेश्वर आपको श्रेष्ठ बनाना चाहता है, आपको बचाना चाहता है। आपका परमेश्वर आपकी रक्षा करना चाहता है। उसी प्रकार आप परमेश्वर से, जैसे परमेश्वर चाहता है, जैसे आप चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, वैसे परमेश्वर भी आप लोगों के लिए ऐसा चाहता है। आपको बचाना चाहता है, आपकी रक्षा करना चाहता है। आपको शैतान के जाल से, आपके बीमारी के जाल से, आपको कर्ज के बोझ से परमेश्वर बचाना चाहता है, क्योंकि वह आपसे प्रेम करता है। आइए हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करें, जिससे परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में हो। क्योंकि परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आपकी रक्षा करना चाहता है। परमेश्वर आप पर दया करना चाहता है। परमेश्वर आपको कुछ देना चाहता है। परमेश्वर शैतान से के जाल से छुड़ाना चाहता है, इसलिए कि आप परमेश्वर से प्रेम करें और परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आइए हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं उन लोगों के लिए परमेश्वर इस एक बात का धन्यवाद करता हूँ कि आपने सुबह से लेकर पूरे रात भर हमारे भाई बहनों को सुरक्षित रखा।
हमारे भाई बहनों को पूरे रात भर सुरक्षित रखा और भोर का दिन दिखाया परमेश्वर, मैं इसका धन्यवाद करता हूँ। कितने लोग हैं परमेश्वर पिता, शाम को सो गए और भोर को देख नहीं पाए परमेश्वर पिता, तो आपने हमारे भाई बहनों को सुरक्षित रखा और परमेश्वर पिता बचा के रखा हर एक बीमारी से, हर एक शैतान से, और हमारे भाई बहनों को जिंदा रखा और हमको भी जीवित रखा, हमारे परिवार को जीवित रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, इस भोर के बेला के समय परमेश्वर पिता, जो लोग परमेश्वर पिता सो रहे हैं, परमेश्वर पिता जो लोग सो रहे हैं परमेश्वर पिता, उनकी आंखें खुल जाए और वो तेरे नाम की महिमा करें, तेरे नाम की बड़ाई करें और तुझे तो तेरे नाम से वो प्रार्थना करें परमेश्वर पिता। जो लोग दीन दुखी हैं परमेश्वर आपसे मांगें और आप उन्हें दें परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, उनकी भाई, हमारे भाई बहनों की, हमारे चैनल परिवार की आंखें खोलो परमेश्वर पिता, और भोर के समय उठें और परमेश्वर पिता आपसे मांगें और आपको देना चाहता है, आप उनकी रक्षा करना चाहता है, इसलिए परमेश्वर पिता वो मांगें। आपने कहा तो मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओ, खटखटाओ तो खोला जाएगा। उठो मेरे प्रिय भाई बहनों, उठो और भोर के समय परमेश्वर से मांगो। परमेश्वर आपको देना चाहता है, रक्षा करना चाहता है, परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। आप उठें और अगर आप सो करके जाग उठे हैं तो बैठ जाओ बिस्तर पर और प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको देने वाला है, देने जा रहा है, कुछ आपके जीवन में आश्चर्य काम करने जा रहा है। परमेश्वर आपको बचाने भी जा रहा है। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस समय बीमार हैं, उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ और यीशु मसीह तेरे नाम से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। यीशु के नाम से चंगा करता हूँ। उनके हर एक बीमारी, हर एक रोग को तेरे क्रूस पर देता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके सारे शरीर, सर में दर्द है, पीठ में दर्द है, बदन में दर्द है, जोड़ में दर्द है, उस सारे दर्द को निकालता हूँ और यीशु तेरे नाम से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। मैं परमेश्वर पिता मैं उसका धन्यवाद करता हूँ जो सरपनाह बनाने जा रहा है, जो कलीसिया का निर्माण करने जा रहा है परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ कि तू अपनी महिमा को बढ़ाने जा रहा है। बहुत सी कलीसियों का निर्माण करने जा रहा है परमेश्वर पिता, उन बहुत से लोगों की रक्षा करने जा रहा है, बहुत से लोगों को बचाने जा रहा है। मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग हार्ट के पेशेंट हैं परमेश्वर पिता, हार्ट का पेशेंट है, जितने उनका इलाज कर, उनको दवा दे और हार्ट की बीमारी उनकी चली जाए। जिनका ब्लड प्रेशर हाई लो होता है उनकी सारी बीमारी को तेरे क्रूस पर देता हूँ और यीशु तेरे नाम से चंगा करता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जिनको मिर्गी और दौड़ा की बीमारी आती है और उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ। मिर्गी और दौड़ा की बीमारी को यीशु तेरे नाम से निकालता हूँ और इसी घड़ी वो चंगे हो जाएं, तेरे नाम की महिमा करें। परमेश्वर पिता, मैं फिर आपका धन्यवाद करता हूं। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जिनके पेट में गैस है, अपेंडिक्स, ट्यूमर, पथरी है, उन सारी बीमारी से यीशु मसीह तेरे नाम से चंगाई की आशीष बोलता हूं और यीशु तेरे नाम से चंगा करता हूं, उनकी हर एक बीमारी को निकालता हूं। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जिनकी मिर्गी की बीमारी है, सर में गांठ होने के कारण मिर्गी की बीमारी है, आज वो परेशान है परमेश्वर पिता, सुबह शाम तक रात भर सुरक्षित रखा, सुबह के समय तक सुरक्षित रखा और दिन भर उन्हें सुरक्षित रख, और हमारी आवाज़ उन तक कानों तक पहुंचती है। परमेश्वर पिता, अपना हाथ को बढ़ाइए, उनके सर पर रख दीजिए, जो सर में उनकी गांठ है यीशु तेरे नाम से वो गल जाए और मिर्गी की बीमारी चली जाए और चंगे हो जाए। तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, उस बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में कोई संतान नहीं है परमेश्वर पिता, वो संतान चाहती हैं परमेश्वर पिता, आपकी आशीष बोलता हूँ, उनके गर्भ का फल मिल जाए, गर्भ का दान मिल जाए और उनका बांझपन का कलंक चला जाए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जिनके सर में दर्द है, पीठ में दर्द है, बदन में दर्द है, जोड़ में दर्द है, उनके सारे दर्द को निकालता हूँ, चंगाई की आशीष बोलता हूँ। हमारे जो भाई बहन हैं जिनको खांसी आती है, सांस लेने में परेशानी होती है, मेरे प्रियो, अगर आप वचन मेरी आवाज़ तो आपके कानों तक पहुँचती है, सीधा सीने पर हाथ रखिए और एक हाथ स्वर्ग की ओर बढ़ाइए, आपकी खांसी इसी समय जा रही है। परमेश्वर पिता, आपने अगर सीने पर रख लिया हाथ तो हाथ उठाइए, आपकी खांसी जा रही है। यीशु तेरे नाम से वो जो हाथ स्वर्ग की ओर उठे हैं उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ, खांसी की बीमारी को के जड़ सहित निकालता हूँ।
जैसे पेड़ को उखाड़ते हैं उसी प्रकार खांसी की बीमारी को जड़ सहित उखाड़ करके फेंक देता हूँ और उस भाई बहनों को चंगाई देता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके फेफड़े में पानी आ गया है, इस कारण वो परेशान हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ। फेफड़े में जो पानी आया हो वो सूख जाए, वो चंगे हो जाएं। तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की बड़ाई हो परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में दुकान है, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ। हमारा भाई है परमेश्वर पिता जो नया जुड़ा है, इस चैनल परिवार में जुड़ा है परमेश्वर पिता, तो उसके जीवन में असंभव का संभव काम करने जा रहा है परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तेरे नाम की महिमा की गवाही हो, तेरे नाम की बड़ाई हो परमेश्वर पिता। तू गिरे हुओं को उठाने जा रहा है परमेश्वर पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हमारे जो भाई हैं परमेश्वर पिता, जो कभी सोचा नहीं था जो कार्य, वही कार्य को उनके जीवन में करने जा रहा है। उनको कहा कि मैं जो अपने विश्वासियों को, जो अपने प्रेमियों को मैं ऊंचा उठाऊंगा, श्रेष्ठ बनाऊंगा, तो ऊंचा उठाने और श्रेष्ठ बनाने जा रहा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु के नाम से प्रार्थना, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करे, आमीन। मेरे प्रियो, अगर आपको परमेश्वर को आशीषित करते हैं कमांडमेंट के द्वारा, आप मैसेज के द्वारा गवाही आप भेज सकते हैं। आप सबको जय मसीह की।